बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो फ़ौज से मुतल्लिक है, फ़ौज के अफसरों से मुतल्लिक है और इमरान खान से मुतल्लिक है। क्योंकि आज आपने देखा कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था और उस एलामिया के अंदर सियासतदानों से कहा गया था कि मिलिट्री लीडरशिप के बारे में बात करने से आप इज्तनाब करें। उसके बाद DGISPR ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि आर्मी चीफ के ओहदे को ज़्यादा ज़ेरे बहस ना लाया जाए, ये किसी के हक में नहीं है। जिसके बाद इमरान खान ने आज बाकायदा पाक फौज के अफसरों को मुखातिब करते हुए उनसे कहा है कि अब वो अपना किरदार अदा करें। किस तरीके से, पहले नंबर के ऊपर ये आपको बताऊंगा और दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज किसी की जिंदगी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि आखिर कैसा मामला चल रहा है जिसका हमें इल्म नहीं है और हमारे लीडर्स के बारे में, हमारी क़यादत के बारे में ऐसी बातें होना बहुत ख़तरनाक बात है। और फिर एक और ख़बर दे दूं आपको, आज चूंकि जनरल फैज के बारे में बात हुई और जो जनरल फैज के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, आज उनके चेहरों के ऊपर टेपें लगा दी गई हैं और टेपें लग गई हैं। उन्होंने आज कमाल मुनाफिकत का मुजाहिरा किया है। मैं आपके सामने रखूंगा किस तरह से उन्होंने मुनाफिकत का मुजाहिरा किया है। ये सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज हम सब इंतजार कर रहे थे कि लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चूंकि कल हमें कहा गया था जी बड़े बड़े फैसले हुए हैं और जुमेरात के रोज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को और काबीना को साथ बिठा के कौम के सामने ऐलान करेंगे ताकि कोई शक व शुबा ना रह जाए। लेकिन आज फौज का बयान क्या आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुलतवी हो गई है, बातचीत ही नहीं की। ये क्या मामला है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। आज सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान ने अटक में जलसा किया है और जलसा बहुत बड़ा था। मैं आप कहता हूं कि मामूल के मुताबिक जलसा बहुत बड़ा था, क्योंकि तहरीक इंसाफ जलसे अब बहुत बड़े ही करती है। लेकिन उसमें ख़ास बात ख़वातीन का अटक जैसे इलाके में बहुत ज़्यादा शिरकत करना है और उस पर फैमिलीज़ ने बाकायदा शिरकत की, जिसकी इमरान खान ने खुद भी तारीफ़ की। लेकिन इमरान खान ने आज कुछ नई बातें बताई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने पहली बात यह की है कि जब उनको जुलाई के अंदर साजिश का पता चला तो उन्होंने ना सिर्फ खुद जो साजिश को रोक सकते थे, कौन रोक सकते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने कहा मैंने उनके सामने रखा। जब मेरी बात समझ नहीं आई तो फिर मैंने शौकत तरीन को, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको कहा कि आप इनको समझाएं। उन्होंने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस की बात तो ये है कि उन्होंने उस हवाले से कोई बात नहीं की। फिर उनका जो आ गए हैं ये मुल्क को लूट रहे हैं, ये हमारे मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर जरदारी साहब के हवाले से कहा कि मुल्क की एक बीमारी जरदारी, और कहा कि ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो नैब की इस्लाहात करेंगे। इससे ज़्यादा मुल्क की तबाही क्या हो सकती है, ये क़यामत की निशानी है कि वो ये कह रहे हैं। लेकिन उससे हट के इमरान खान ने जो ख़तरनाक बात की वो ये थी, इमरान खान ने कहा कि वो अमरीकी ग़ुलामी के सामने नहीं झुकेंगे अगर इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। ये आम सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट की खबरें तो हम सुन रहे हैं कि इमरान खान को वो जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन असल बात ये नहीं है। उन्होंने कहा अगर इसके लिए मेरी जान भी चली जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब ये है असल खतरे की बात कि आखिर कहां से इमरान खान को ऐसा खतरा है कि उनकी जिंदगी भी जा सकती है, उनकी जान भी जा सकती है, जिस पे उनको ये बोलना पड़ा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह करे कि वो अपनी ज़िंदगी जिए जो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है और वो खुदा उनकी हिफाजत करे। लेकिन बहरहाल ये मामला कहीं ना कहीं उठना चाहिए और ये बात डिस्कस होनी चाहिए कि आखिर इमरान खान ने ये बात क्यों की है। आया उनको कोई थ्रेट है तो इमरान खान को खुल के अपनी कौम के सामने बताना चाहिए, बिल्कुल वो जैसे बाकी बातें बताते हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ कि फ़ौजी अफसरों से अपील की। एक तो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में बात की और जहां पे बहुत सारी बातों ने कहा जी फ़ौज बड़े अरसे से सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है और आर्मी चीफ के ओहदे को किसी भी तौर पे या किसी भी साइड से कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा कोई मुल्क के मफाद में नहीं है। अगर हम सियासत से दूर रहना चाह रहे हैं, जो कि मुल्क के सीनियर सियासतदान भी उसकी गवाही दे रहे हैं, तमाम जो इंतखाबात हैं उसके अंदर भी हम देख सकते हैं, तो हमें बिल्कुल उसके अंदर ना घसीटा जाए। अच्छी बात है। इस चीज़ को लेकर मरियम बीबी ने भी अपने
ट्विटर से रीट्वीट किया है और रीट्वीट करने को उन्होंने गुड लिखा है, शाबाश दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो फौज की तारीफ भी करने लगी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आज उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप जो गैर मुनासिब बातें कर रहे हैं वो ना करें, और कहा कि जनरल फैज़ बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत बेहतरीन कमांडर हैं, उस चीज़ के ऊपर मुकम्मल खामोशी थी। उसके ऊपर मरियम बीबी ने कोई कमेंट नहीं किया, उस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। हालांकि सिर्फ मरियम बीबी नहीं बल्कि जितनी गैरत ब्रिगेड है, आज उन्होंने ISPR के उस एलामिये को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आज नहीं बताया कि ISPR ने सियासतदानों से मुराद मरियम बीबी है और जरदारी हैं, और जारी बात है फिर मैं तो कहूँगा कि नजम सेठी भी सियासतदान ही है, क्योंकि उनका ख़ानदान, उनकी अहलिया भी इलेक्शन लड़ती हैं और माशाल्लाह खुद भी गए हुए थे नवाज शरीफ से मिलने। तो उन सब को कहा गया है कि आप बाज रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इन सब ने बिल्कुल मुकम्मल खामोशी का इजहार किया। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो फौजी अफसरों वाली बात है। इमरान खान इससे पहले ऐसी बात नहीं कह, वो कह तो ये रहे थे, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट के अंदर ये कहा था कि फ़ौज के अंदर जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, वो और उनकी फैमिलीज उनके साथ हैं। लेकिन आज इमरान खान ने बराह रास्त फौजी अफसरान से, फौजी जवानों से अपील की है। आया इसके ऊपर भी कोई एलामिया ना आ जाए, इसके ऊपर भी कोई रिएक्शन ना आ जाए, क्योंकि फ़ौज आम तौर पे या फ़ौजी जवान या फ़ौजी फैमिलीज होती हैं वो सियासत से दूर रहती हैं। लेकिन आज इमरान खान ने उनसे कहा है, चूँकि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और वो इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं, तो इसलिए जो फ़ौजी अफसरान हैं और जो वैसे सरकारी अफसरान हैं, यानी जो सिविलियंस हैं, वो अपनी फैमिलीज़ जो है लॉन्ग मार्च के अंदर भेजें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान कह रहे हैं कि वो अपनी राय का इजहार करें, या कम से कम अपनी साइड जो है वो उनकी तरफ करें। अब ये बात अगर नॉर्मल ली जाए तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इसको ख़तरनाक तरीके से लिया जाए तो फिर ये भी है कि इमरान खान सियासत की बात कर रहे हैं इदारे के अंदर, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल आज फौजियों से बराह रास्त जो है वो अपील करती है। अब दूसरी जानिब लंदन की ज़रा बात कर लेते हैं। लंदन में जनाब आली 2 दिन डिस्कशंस होती रही हैं, सर जोड़ के बैठे रहे हैं कि जैसे मुल्क का कोई बहुत बड़ा वो मसला हल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और फिर ये भी कहा जी हम अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं तो आप ये मुल्क के अंदर बैठ के भी इजलास कर सकते थे और मुल्क के अंदर भी फैसले कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आपकी डोरें लंदन से ही हिलाई जाएंगी और आप जो मर्जी कर लें, आप आज़ाद फैसले नहीं कर सकते। लेकिन कल हमें कहा गया था जी वो बड़े अहम फैसले हो गए हैं, और जुमेरात के रोज़ जो है वो नवाज शरीफ ऐलान करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सारा कुछ बता देंगे। लेकिन आज जुमेरात भी हो गई है और वो लंदन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई, और जैसे ही वहाँ से इजलास ख़त्म हुआ तो ख्वाजा आसिफ और जो नवाज शरीफ हैं वो बातचीत किए बगैर वहाँ से रवाना हो गए हैं। अब इस बात को क्या मतलब लिया जाए कि क्या अंदर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, क्या किसी इत्तेफाक राय नहीं हो सका किसी बात के ऊपर, ये बात है। दूसरा, चूँकि आज सियासतदानों को लेकर जिसमें नून लीग भी शामिल है और नून लीग के अपने वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ फौज का एलामिया है, तो क्या इस हवाले से कोई गुस्से का इजहार किया गया है या बुरा लगा है, या फिर आप ये समझें कि वो नून और बल्कि शीन और मीम का तनाज़ा है जिस बुनियाद के ऊपर चीज़ें तय नहीं हो पा रही। जारी बात है नवाज शरीफ अपनी बात बताना, आज सहाफ़ी तो ये फरमा रहे थे जी नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के मुल्की हालात से, मुल्की सियासत से और सिचुएशन से इतना ज़्यादा बाखबर हैं कि जो पाकिस्तान से लंदन गए हैं वो भी हैरान रह गए। मैं फिर उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो बीमार थे, वो तो सियासत की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनको ये खबरें और इल्म कहाँ से आता रहा? जिसका मतलब ये है कि अब वो जो कल तक कह रहे थे जी नवाज शरीफ अपने इलाज का फैसला खुद करेंगे, आज वही नून लीग ये कह रही है नहीं जी नवाज शरीफ साहब की वापसी का फैसला पार्टी करेगी। जिसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचाया जा रहा था। अब तो अपनी हुकूमत है फिर भी वापस नहीं आ रहे, और फिर पता चला जी वो मरियम बीबी के जो केसेस हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो नवाज शरीफ साहब को बहुत गुस्सा है, तो हुकूमत अपनी आए तो केसेस हक में हो जाते हैं। शायद जिस तरह FI एक तरफ से हुआ है, बाकी ऐसा भी हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।